तो मौर्य काल में आयात और निर्यात, किन वस्तुओं का आयात होता था और किन वस्तुओं का निर्यात होता था, और आयात होता था तो कहाँ से होता था, निर्यात होता था तो कहाँ होता था, ये समस्त चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। मतलब व्यापार वाणिज्य जिसमें देख रहे हैं, तो आयात निर्यात के बारे में हम दे रखे हैं। देख लो बच्चे कि अभी आयात निर्यात का मद बेहद सीमित है। वस्तुएं विदेशों से मंगाई जाती है, यहाँ से भी भेजी जाती है, लेकिन बहुत कम वस्तुएं। जैसे निर्यात मद में कौन कौन है, ये पूछता है परीक्षा में, थे याद रखोगे। धातु सामग्री में कॉपर तथा आयरन के बने हुए सामान, माने तांबा और लोहा के बने हुए सामान का हम लोग निर्यात करते हैं अपने यहाँ से। चूँकि ताम्र पसाड़ काल हम लोग पहले ही से पढ़े चले आ रहे हैं। अब लोहा का भी खोज हो गया मेगालिथिक एज में, तो दोनों का सामान हम लोग निर्यात करते हैं। खाद्य सामग्री में भी माने हम लोग निर्यात करते रहे हैं। आंशिक मसाला, माने मसाला के रूप में हम लोग निर्यात शुरू से लेकर अभी तक करते चले आए। अब पहनने की सामग्री में सूती वस्त्र हम निर्यात करते हैं। उसके बाद समझ लो कि वनीय पदार्थ में समझो कि चंदन की लकड़ी, अगरू, गैंडा का सींग, ये भी हम लोग वहाँ पे माने वनीय पदार्थ माने वन से मिलने वाले पदार्थ आ रहे समझ में ना। तो फॉरेस्ट से क्या क्या मिलता है, चंदन की लकड़ी मिल रहा है, अगरू लकड़ी है, गेंडा का सींग है, ये सब हम लोग विदेशों में भेजते हैं। अब प्लस सामुद्रिक पदार्थ माने मोती, सीप, शंख, कछुआ का खाल माने खोल, ये भी हम लोग क्या करते हैं, विदेशों में भेजते हैं बच्चे। आज के डेट में भी देख लो, मोती, सीप, शंख, कछुआ के खोल को भेजने के लिए काफ़ी पैसे भी हम लोग मैंने अर्जित करते हैं भेज कर उसमें। और सजावटी सामान में हाथी का दांत, ये सब हम लोग वहाँ भेज रहे हैं। अब आगे बात करेंगे हम लोग आयात मद में क्या क्या चीज़ वहाँ से मंगाते हैं। तो मंगाने में हम लोग चांदी मंगाते हैं, प्लस टीन मंगाते हैं। ठीक से बोलो। मद माने इससे संबंधित, आ रहा समझ में ना। आयात मद माने आयात वाली वस्तुएं, आयात से संबंधित वस्तुएं कौन कौन से मंगाते हैं, ठीक है ना जी। तो इसमें हम लोग मंगाते हैं चांदी तथा टीन, ईरान से मंगाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट, शुरू में हड़प्पा काल से ही याद करो कि हड़प्पा में भी चांदी टीन ये सब कहाँ मंगाया जाता था, वहीं से माने ईरान से। उसके बाद सूखी अंजीर प्लस मेवा प्लस बसरा का शराब, ये समझ लो ये सीरिया, इराक, वेस्ट एशिया से ये मंगाते हैं हम लोग, ठीक है ना। माने और आगे कच्चा रेशम जो है वो वाया कहाँ से आता है, सेंट्रल एशिया, चीन से, माने चीन से आता है, लेकिन किसके रास्ते, सेंट्रल एशिया के रास्ते होते हुए आता है। चूँकि रेशम के व्यापार की वजह से उसे रेशम मार्ग के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और टीन भी आता है, श्रीलंका से भी आता है टीन, आ रहा है समझ में ना। मैंने मुख्य तौर पे हाँ, चांदी जो है वह ईरान से और टीन भी ईरान से आता है, और टीन श्रीलंका से भी आता है। इस तरीके से कौन कौन वस्तुएं मौर्य काल में निर्यात की जाती थी, कौन कौन वस्तुएं मौर्य काल में आयात की जाती थी, ये हम पढ़ लिए। अब हम इसमें लिखे हुए देख लो कि मौर्य काल में विदेश व्यापार की सीमा थी। माने आज की तरह समझो कि पूरे खुले तौर पे हम लोग विदेश व्यापार नहीं कर पाते थे, सीमित मात्रा में करते थे। क्या क्या उसकी सीमांकन थी उसे पढ़ेंगे। तो अभी सघन विदेश व्यापार नहीं है, चीन से डायरेक्ट संपर्क नहीं है, साउथ ईस्ट एशिया से भी संपर्क नहीं है, इंडो रोमन ट्रेड अभी नहीं है, सामुद्रिक संपर्क, नौ परिवहन जोरदार था, उत्तम ही, माने ठीक था, लेकिन अभी उत्तम ही नहीं बल्कि उत्तम नहीं होगा यहाँ पर, आ रहा समझ में ना। माने सामुद्रिक संपर्क में नौ परिवहन माने जोरदार था, ये शुरू हो चुका था, लेकिन समझो कि उत्तम नहीं था। अभी हिप्पेरस की महान खोज नहीं हुई थी, माने सामुद्रिक हवा के बहाव की दिशा की खोज अभी नहीं हुई थी। होता क्या ना, समुद्रिक हवा के बहाव की खोज जब हो जाएगी तो अगर व्यापार करने के लिए लोग हवाओं का इंतज़ार करते थे। अगर पश्चिम की तरफ हवा अगर चलती थी तो नाव को उसी समय खोला जाता था जब हवा पश्चिम की तरफ हो, और नाव के ऊपर ऐसे करके या कपड़े को ऐसे बांध दिया जाता था कि हवा मारे और आसानी से नाव हमारा पश्चिम की तरफ चल। वहाँ से जब देखा जाता कि पूरब की ओर हवाएं कब चल रही है, तो जब पूरब की ओर हवाएं जब चलती थी तब वहाँ से फिर नाव को खोला जाता था। अच्छा हाँ, और आगे है कि अधिक बंदरगाह अभी नहीं है, विदेश व्यापार पर अधिक निवेशित पूंजी नहीं है। ऐसा नहीं कि विदेश व्यापार करने के लिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी लगाएं। और सूद की दर अधिक माने ऊंची, माने सूद का जो दर भी वो क्या है जो बहुत ऊंचा है इंटरेस्ट का। सोना का आयात निर्यात कुछ नहीं,
अभी माने इस प्रकार में कह रहा है इसमें से कि जोखिम घटक माने रिस्क बहुत अधिक है, माने इस व्यापार में अभी जोखिम क्या है, ज़्यादा है। एक तो अभी की तरह टेक्नोलॉजी नहीं है, जाते हैं तो डर भी बना रहता है, कभी लुटेरे भी लूट लेते हैं, हर चीज़ माने आज की तरह व्यवस्थित नहीं है। फिर भी मौर्य काल में विदेश व्यापार है, चल रहा है। क्या क्या व्यापार होता है, क्या क्या आयात होता है, क्या क्या निर्यात होता है, तुम लोग देख चुके हो बच्चे। तो अब इस तरीके से हम व्यापार वाणिज्य भी पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल हिस्ट्री से संबंधित 2 महत्वपूर्ण समस्याएं।